कृष्णा एवरीबॉडी। सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। जैसे हमने देखे कल का जो सेशन था कितना वंडरफुल था। मेरे लिए तो बहुत अनुभव बहुत प्यारा था और आज भी वैसे ही मेरा कल हुआ। आज का भी मैं क्या बोलूँ, सुबह जो मुझे अनुभूति हुई कि अर्जुन के डेवलपमेंट की, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा अभी। बहुत ही अनोखी, बहुत ही दिव्य थी वो अनुभूति, तो मैं वो आप लोग क्या डेफिनेटली शेयर करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले रिवीजन लेंगे 37 जो हमने कंप्लीट किया चैप्टर 10 का। 37 को रिवीजन और मेरी अनुभूति भी सुनाऊंगा कि अर्जुन का डेवलपमेंट, अर्जुन की इतनी महत्वता क्यों, अर्जुन के थ्रू गीता में मिला। तो अर्जुन कोई ऑर्डिनरी नहीं, अर्जुन ने कैसे, वो बोलते ना, कैसे एक एक स्टेप क्रॉस करके वो स्थिति को हासिल की। तो वो मालूम पड़ने से हम भी उस स्थिति को उस तरह हासिल कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति आज मॉर्निंग में हुई, तो मैं डेफिनेटली आपका शेयर करूँगा। तो हमको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मिले ना, और ये भी मैंने सोचा नहीं था, मैं बस खुश था कि कल परमात्मा ने उसका धन्यवाद दिया मैंने, तो मुझे फिर इसकी अनुभूति हुई। ठीक है, तो ये मैं प्रिपेयर नहीं था, पर ये हुआ, पर मैं धन्यवाद ज़रूर किया। तो धन्यवाद का फ़ायदा देखो, जब हम कोई अनुभूति के लिए धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद के साथ उसका एक एक्स्ट्रा प्रसाद मिलता ही है। ठीक है, तो हम ऐसे फिर से परमात्मा का धन्यवाद करें कि इतना वंडरफुल अनुभूति आप लोग भी देखेंगे। अभी वो कितना कारगर रहूँगा मैं उसको स्टेप बाय स्टेप, मुझे पॉइंट तो उन्होंने ही दिया है, वो पॉइंट भी वंडरफुल हो गए, तो पॉइंट तो मिला है, वो पॉइंट तो मैं दूंगा उसको। पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करता हूँ, उसमें परमात्मा पर मुझे शक्ति और बुद्धि दे। तो वैसे परमात्मा से प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। निमित्त बनाए मुझे, है ना, तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास, और लंबी गहरी सांस लें। पूरे शरीर को शिथिलता का अनुभव दें। अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो गया। पूर्ण परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें ऐसे प्यारे अनुभूति के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, हर पल के लिए जो हम लोग जी रहे हैं। और प्रार्थना करें कि आगे भी हमें ऐसे ही उनका आशीर्वाद प्रसाद मिलता रहे। मैं परमात्मा को फिर से एक प्रार्थना करूँगा कि मुझे निमित्त बना के जो भी कार्य करूँ मैं ये एक्सप्लेन कर सकूँ प्रॉब्लम, और आप सब समझ सकें, हम सब मिलके परमार्थी हो और ज्ञान स्वरूप बन के औरों का भी मंगल करें, खुद का और फिर औरों का मंगल। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। फिर से धन्यवाद करते हुए आत्मकर्षण करें। ओम श्री गणेशाय। तो चैप्टर 10 में हम श्लोक 37 की, और ये श्लोक 37 कितना इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल से चैप्टर 10 का कुछ जो बोलते ना आत्मा है। चैप्टर 10 में जो बोलते ना कोर, उसका जो अमृत है वो 37 है श्लोक, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें हमें पता चल गया ना कृष्ण क्या है, अर्जुन क्या है ना। तो इससे हमको एक बोलते ना एक स्टेप, एक बोलते ना एक जंप मिल सकता है, जिससे हम परमार्थी होने में हम पूरी तरह तैयार हो सकते हैं और वो जंप कर सकते हैं जो अर्जुन को मिला है ना गीता ज्ञान से। तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो उसके पहले अनुभूति का बताता हूँ। इतना वंडरफुल अनुभूति, इसमें सेंटर में अर्जुन ही थे। कृष्ण को तो मैं थोड़ा बहुत कल बात भी किया था, तो मैं भी वो रिकॉर्डिंग में फिर से सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो उसको बहुत अच्छे समय थोड़ा और मैं विस्मय में गया कि किस तरह कृष्ण को निमित्त बोल के मैं एक्सप्लेन कर पाया। अपन और भी डिटेल में कर सकता था, अपन नहीं हुआ, वो शब्दों में नहीं हो पाता है। वो जो अनुभूति था कंप्लीट नहीं था, अपन मैं बहुत वो आधा घंटा मेरे लिए बहुत विस्मय था, कुछ सेकंड में कंप्लीट हुआ था, अपन अनुभूति बहुत प्यारी थी कृष्ण की। तो अर्जुन को लेके मेरे को बहुत डिटेल परमात्मा ने दी है कि, और पॉइंट वाइज दिए, जो पॉइंट मैंने बताया था पहले। तो क्या पॉइंट थे सबसे पहले वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो कृष्ण का हमने देखे, कृष्ण कैसे बिना कोई एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि परमार्थी वो थे ना, परमार्थ तो जैसे कार्य करे वैसे कर ही रहे है ना। वो उनके से उनको पता है वो सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद उनकी जो शक्तियाँ हैं वो सब वो क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ दे ही रहे। उनको एक्सपेक्टेशन किसी से कुछ नहीं है,
वो चाहते कि सब आए उनके पास, सब परमार्थी हो, सब परम धाम में आए। उधर भी क्यों आए? उनके वो सब उनको खुशी, उनके साथ प्रत्यक्ष रह के उनको हर खुशी देना चाहते हैं। यानी फिर उधर भी आके हमको दे ही रहे, उधर भी हमको कुछ करना है, हमसे लेगे नहीं कि उधर आ गए तो चलो मैंने इतना दिया आपको, यहाँ तक लाया तो कुछ मेरे को अभी मेरे लिए करो आप लोग। वो वही नहीं, हमको वहाँ तो और बहुत कुछ मिलने वाला है। और डायरेक्ट परमात्मा से मिलेगा, कोई निमित्त नहीं होता, परमात्मा प्रत्यक्ष हमारे साथ रहेगा, फेस टू फेस। तो उससे आई टू आई कांटेक्ट होगा, सोचो क्या होगा, अनुभूति अलग होगी। तो वही तो कृष्ण क्या, अभी क्या कृष्ण निमित्त हो के, कृष्ण परमार्थी हुए, और परमार्थी हो के वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे कि हम हिल गए। जो इतना बड़ा उन्होंने महाभारत जिता दिया, और उनको मिला क्या? शाप। अर्जुन को राज्य मिला, कृष्ण को क्या मिला? शाप मिला। तो कृष्ण ऐसे, और हम देखते हैं आज भी कितने लोग परमार्थी, शाप ही मिलता है उनको, कभी पूर्ण मिलता नहीं। पर वो शाप के पीछे, तुमको वो शाप किसको मिला? वो भी परमार्थ को मिला ना। उसके अंदर का कृष्ण तो निमित्त है, वो तो पूर्ण। वो तो बोल रहे पुण्य भी, जो भी उसमें शाप मिलेगा, जो भी कार्य कर रहे हो आप कर रहे हो, तो करता भी आप हो, भोगता भी उसको, शाप भी आपको, पुण्य भी आपको, सब आपको। तो शाप भी किसको मिला? परमार्थ को मिला। तो परमार्थी को मिला, तो वो शाप तो ही ना फलित होगा। फिर भी वो फलित करके भी उसमें मंगल किसका है? वो शाप भी ऐसे फलित करते, उसमें मंगल सबका है। यानी बहुत गुह्य चीज़ है ये समझना। अभी सीक्रेट का भी हम देखेंगे आज। आज बहुत कुछ रीओपन होने वाला है। आज का दिन, आज का सेशन वंडरफुल होगा। मैं परमात्मा से कि मैं जस्टिस कर सकूं, इतना वंडरफुल होने वाला है। मैं तो विस्मय में हूँ, आप भी विस्मय में, बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसमें अभी अर्जुन का क्या बता रहे कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अभी अर्जुन ही क्यों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हमने देखा इसमें अर्जुन क्या थे, पहले अपने पूर्ण कर्म से जो उनके कार्य के लिए भेजा गया, वो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय में वो क्या हुए? सबसे श्रेष्ठ, धनुर्धारी में सबसे श्रेष्ठ थे। यानी उनका, उनके साथ कोई लड़ने का, करण के अलावा मेरे ख्याल से कोई उनको चैलेंज करने के लिए भी तैयार नहीं था। कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता था, सिर्फ करण ही एक चैलेंज करता था। और उनको कोई दूसरा टक्कर देने में कोई था तो भीष्म पितामह थे, और कोई नहीं था। और कोई उधर पूरे इतने बड़े सेना में कोई कृष्ण अर्जुन को चैलेंज करने वाला नहीं था। और टक्कर देने वाला मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही भीष्म पितामह थे, बाकी कोई नहीं था। ऐसे पराक्रमी, यानी जो वर्ण उनको दिया गया, वो वर्ण में वो श्रेष्ठ थे। यानी जो कार्य उनको दिया, वो कार्य में वो बेस्ट हुए। तो हमें भी जो कार्य, पहले हमको मालूम तो पड़े हम क्या कर रहे थे, गुरुकुल तो है नहीं, तो हमें खुद को जानना होगा। क्योंकि हम अनफॉर्चुनेट है कि हम कलयुग में अभी फ़िलहाल हमें, तो अभी हमें क्या करना है, खुद को जानना। और कैसे जानेंगे? साधक बन के हम जान सकते हैं, ये ज्ञान से। साधक बन के ऐसे फोरम में हम डेफिनेटली, साधक से हम एक दूसरे से संवाद करके हर एक काम को वर्ण मालूम पड़ेगा। यानी हम किस चीज़ के लिए बने, हमको क्या कार्य करना है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जो 5 कोशों किस चीज़ के लिए तैयार है, किस चीज़ को हम बेस्ट, किस चीज़ में हम बेस्ट हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, है ना। वो चीज़ हमको मालूम पड़ सकता है एज ए साधक। तो वही हमको करना है। सबसे फर्स्ट हम जो चीज़ के लिए बने उसमें तो परफेक्ट रहे। और उसके बाद सेकंड था कि भक्ति, पूर्ण समर्पण, मन जीत हो गया, पूर्ण समर्पण। ये जो हमने योग दर्शन में जो हम सीखते हैं कि मन पे जीत होना, मन जीत होना, है ना, मन को जीतना, फिर क्या करना, समर्पण होना, फिर हम भक्ति में जाते। तो ये सब सेकंड में। तो ऐसे तो बहुत थे पांडवों में जो पूर्ण अपने अपने इसमें। अभी युधिष्ठिर तो धर्म में उनसे बढ़कर कोई नहीं था। भीम के ऐसा गदाधारी कोई नहीं था, कोई भीम के टक्कर का कोई नहीं, इतना शक्तिशाली कोई नहीं था भीम के टक्कर का। तो वैसे नकुल सहदेव तो सब अपने अपने इसमें पारंगत थे, सब परफेक्ट थे, सब उनसे बढ़कर कोई नहीं था, अपने अपने क्षेत्र में सब वो श्रेष्ठ थे। तो फिर अर्जुन ही क्यों? क्योंकि वो चेंज आया तीसरे पे। वो तीसरा था कि उन्होंने कृष्ण को परमार्थी माना और उनको समर्पण किया। ये रेयर है, ये कोई नहीं कर पाता है। ये बहुत रेयर क्वालिटी है जो अर्जुन में था। तो वहाँ बहुत लोग थे, बहुत लोग कृष्ण को माँ देखे थे, पर कोई भी कृष्ण को परमार्थी मानने को तैयार नहीं था।
कोई भी कृष्ण को समर्पित होने को तैयार नहीं था, उनको सुनने को। अरे तो तेरा क्यों सुने भाई, तू भगवान है क्या? ऐसे ऐसे मजाक उड़ाना कृष्ण का, तो क्या हुआ उसमें? उनका ही नुकसान हुआ ना। जब वो दुर्योधन को समझाने गए थे कि 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन ने इतना अपमान किया था पांडवों को। अभी साथ में कृष्ण जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होके आए थे, कृष्ण को क्या जरूरत थी आने की? 5 बार, कितने बार वो आके सबको मिल के गए, एक को मिले, फिर पूरे पूरे उनके दरबार में आके राजा को, पूरे मंत्री से सबके सामने उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं शांति दूत बन के आऊँ कि वॉर न, क्योंकि उनको पता है ऐसा जो वॉर, सबसे बेस्ट वॉर कौन सा है? जो हो ही नहीं, बातों से मैटर थन ये हो जाए, नेगोशिएशन बोलते हैं ना। टेबल पे बैठ के जो चीज़ शॉर्ट हो सकता है वो अल्टीमेट है। और कोई अधर्मी अगर टेबल पे बैठ के सिर्फ बातों से अगर धार्मिक बन सकता है, सबसे बेस्ट है ना, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? पर ऐसा होता नहीं है ना। तो क्या करना पड़ता है फिर उसको? महाभारत होता है, फिर उसको हमको, या तो महाभारत में क्या होता है, फिर अधर्म को जिताना पड़ता है, अधर्म धार्मिक धर्म को जिताना पड़ता है, और धर्म को अधर्म का खात्मा करना पड़ता है। तो वो सबको गलत लगेगा कि ऐसा कैसा खात्मा, ये तो गलत है। ये अभी हमको आगे इस श्लोक में मालूम पड़ेगा कि धर्म यानी अधर्मी लोग यानी अनवांटेड पॉपुलेशन है। कल्पना वीडियो चालू हो गया है तुम्हारा? वीडियो चालू है क्या? कल्पना वीडियो बंद कर। तो ठीक है, तो अभी क्या है, तो उसमें क्या दिखा है, तो वो अब उनको क्या करना है? अधर्मी का खात्मा जरूरी है, ये हमको इसमें दिखा है। तो ये कितना प्रयत्न करते हैं कृष्ण, और जब भी दुर्योधन क्या करता है, उनका इतना अपमान करता है, और तभी वो अपना रूप दिखाते हैं, परमात्मा अपना रूप दिखाते तभी तो सुधरे। पर वो उसको पहले तो देखने लायक होता नहीं है, वो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो काफ़ी लोग हैं जो समझ नहीं पाते। और उसके बाद दुर्योधन क्या बोलता है कि ऐसे छलिए लोगों में बहुत बहुत ऐसे जादू टोना ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे जादू टोना करने वाले बहुत मिलते हैं, मैं भी किसी को ला के दिखा सकता हूँ सब जादू। ये सब बकवास है, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। मैं 5 के 1 ड्रॉप, एक बोलते हैं ना, सुई के टोप के ऊपर का भी जमीन नहीं। सोचो इतना अपमान, उनको अरेस्ट तक करने जाते। तो ऐसे ऐसे अपमान कृष्ण का हुआ था बड़े दरबार में, हर जगह पे, तो उधर भी हर जगह उनका अपमान हुआ। तो ये कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि परमार्थी कृष्ण में क्यों आएंगे, अर्जुन में डायरेक्ट क्यों नहीं आए, डायरेक्ट युधिष्ठिर में क्यों नहीं आए? तो डायरेक्ट उसमें आ जाते तो डायरेक्ट वो लड़के जीत गया होता ना। पर परमात्मा ऐसा डायरेक्ट नहीं आते, क्योंकि परमात्मा बिजी है अपने परम धाम में। उसके लिए कृष्ण ने मेहनत की, कृष्ण स्वयं परमार्थी हुए, और पूर्ण समर्पण से परमात्मा को उन्होंने पूर्ण समर्पण किया। तू ही करता, तू ही भोगता, तू ही कर, मैं कुछ नहीं करने वाला। वो लेवल तक पहुँचे कृष्ण। तो ये कोई बहुत अद्भुत चीज़ है। तो ये अभी इसमें ये तीसरा जो क्वालिटी था अर्जुन का, जो तीसरा जो उन्होंने वो कृष्ण को समझ लिया कि ये परमार्थी है, और मुझे इनको ही समर्पित होना है, इनको समर्पित होना है ना, परमात्मा को समर्पित होना है। ठीक है, तो ये इतना ब्यूटीफुल था। तो उसके बाद हमने देखा वेद मुनियों में, इसमें बताया गया कि वेद व्यास कौन है? मेरे ऐश्वर्य, जो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं मुनियों में। और क्योंकि उन्होंने वेद को ऐसे ऐसे तरीके से उन्होंने, बोलते ना, जो आज तभी के लोग समझ सके, उस तरह उसको वेद को समझाया गया, लोगों लिखा गया। बहुत बहुत बढ़िया। वेद को लोगों तक पहुंचना, जन जन तक, इसमें वेद व्यास का बहुत बड़ा उनका कार्य किया है उन्होंने। तो इसलिए वेद व्यास उनके ऐश्वर्य को ये करते हैं। उसके बाद देखें महान विचारकों में थिंकर में, वो शुक्राचार्य का, वो जो शुक्राचार्य, वो मेरे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्राचार्य कोई जो राक्षसों के गुरु माने जाते। तो सोचो, राक्षस जो गुरु, यानी उनको भी गुरु मिले बोल के शुक्राचार्य ने खुद को उनके लिए उनको अपने शिष्य मानना चालू किया। नहीं तो कोई राक्षसों को क्यों शिष्य बनाएगा, कोई नहीं बनाता था। पर ये बोलते उनको भी वो जस्ट थे कि उनको भी एक गुरु मिलना चाहिए।
तो उससे शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु बने और बहुत बड़े विचारक थे। और वो भी इतना राक्षसों करके भी उनसे भी कुछ गलत का परमात्मा बोल रहे हैं कि वो भी मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। सोचो कितनी अद्भुत चीज, उनकी क्वालिटी जो उन्होंने सबसे 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 जो डरते थे राक्षस से, उनको भी अपना शिष्य बनाया। यानी उनकी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल किस वो जो कॉन्फिडेंस था उनका कि मैं राक्षसों का भी गुरु बन सकता हूँ, उनको भी ज्ञान समझा सकता हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस था, वो पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस के बाद जो भी उन्होंने किया वो अलग चीज़ है, और उनका जो कॉन्फिडेंस था उस समय का, वो ऐश्वर्य परमात्मा में। तो वो थिंकिंग की कैपेसिटी थी, वो कोई गलत थिंक नहीं, बहुत अच्छा थॉट था। तो उस थॉट, वो जो थॉट आया उनके दिमाग में, वो परमात्मा का ऐश्वर्य। तो वो इसमें 37 में अभी मैं अनुभूति बोलूँगा, जो इतनी प्यारी अनुभूति थी, जो मैंने बताया कि आज के दिन जो आज मेरे को मिली मॉर्निंग में अमृत में, कि अर्जुन का पड़ाव, जो कैसे एक स्टेप बाय स्टेप अर्जुन यहाँ तक बढ़े। कोई ये सब आसानी से नहीं होता है, एक एक स्टेप पर उनको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए रहेगा, उनका भी थॉट प्रोसेस रहा रहेगा कि मैं कृष्ण को क्यों मानूं। सब कृष्ण को छैला बोलते तो मैं क्यों इसको परमात्मा मानूं, वाकई में छैला है क्या। उसके मन में भी तो थॉट पर वो सब उसको जीता, मंजित बना, और उसने वो चीज़ देखा जो जो कोई नहीं देख पाया। तो दृष्टि उनको मिली ना, वो कैसे, वो समर्पण से आती है, वो योग से आती है। तो योग माया से सब छुपा हुआ है ना, उन्होंने योग माया को योग से भेदा, और उनको फिर वो दिखे जो किसी को नहीं दिखे। और इसीलिए अर्जुन समस्त पांडवों में परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते। इतना बड़ा पद जी, कि हमको ऐसा पद भी नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, वही जिस स्टेप में बता रहा हूँ। अभी अर्जुन के पास क्या था, अर्जुन का भी सब प्रॉब्लम था। अर्जुन भी एक आसक्ति में फंसा हुआ था, और लास्ट तक वो आसक्ति उसके पास थी, वो एक ही आसक्ति। वो कोई दुर्योधन के लिए बोल रहा था कि मेरे सामने मेरे भाई है, पूरे रिलेटिव है, मेरे गुरु है, सब सब, पर उसकी सबसे बड़ी आसक्ति एक ही थी, वो थी भीष्म पितामह। तो उनके भीष्म पितामह उनके लिए बहुत प्रिय थे, और अर्जुन भीष्म पितामह के लिए बहुत प्रिय थे। भीष्म पितामह का कोई आसक्ति था तो अर्जुन था, अर्जुन का कोई आसक्ति था तो भीष्म पितामह था। पर भीष्म पितामह का अर्जुन से बड़ा आसक्ति था उनका जो ज्ञान, जो उनको ये बोलता था कि प्रतिज्ञा सबसे बढ़कर है, मैं जो प्रतिज्ञा रखा हूँ ये मेरा धर्म है। वो अपना उन्होंने एक धर्म की व्याख्यान कर दी कि प्रतिज्ञा से बढ़कर, प्रतिज्ञा पाल रहा हूँ मैं, धर्म पे चल रहा हूँ। वो उनका बहुत बड़ा, बोलते ना, एक रॉन्ग थिंकिंग के कारण वो इतना बुरी तरह पिछड़ गए। उनको चाहिए, बोलते ना, तीर के छैया पे लेटना पड़ा। तभी भी उनको बाद में उनको रियलाइजेशन होता है, तभी वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये लास्ट समय पे भी वो जान नहीं छोड़े, वो कृष्ण से पूछे कि कैसे। फिर जब कृष्ण ने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, तब वो मोक्ष प्राप्त किया, तब उन्होंने जान छोड़ा, और लास्ट टाइम पे उन्होंने परमात्मा को याद किया और परमार्थी परम धाम गए। तो लास्ट जब मौत के समय हम जिसको याद करते वो हमें परमात्मा अवश्य देते। तो हमने परम धाम को याद किया, परमात्मा को याद किया, तो उनके पास हम जरूर पहुँचेंगे। पर ऐसा होता नहीं है ना, बहुत डिफिकल्ट है लास्ट टाइम पे याद करना, इसलिए हमको प्रैक्टिस अभी से करनी है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या था, तो वो आसक्ति अर्जुन के पास हमेशा थी, और वॉर के टाइम में कृष्ण ने इसलिए जानबूझ के उसको परमपिता, वो बोला पहले अकड़ के कि मुझे दिखाओ कौन मेरे साथ लड़ने आ रहे, किसको इतनी मस्ती चढ़ी। बोलते ना, देखो तो देख कौन आया भाई लड़ने, फिर सबको मजा चखाता हूँ एक एक करके। तो कृष्ण बोला ठीक है भाई, कृष्ण को सब मालूम है ना इसकी आसक्ति क्या है। बराबर घोड़ा लेके गए किसके, भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह को देखते ही इसको आसक्ति, माया ने तीर छोड़ा, और मोह में जो टूटा, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहा था। सोचो इतना बुरा हाल अर्जुन का। वही अर्जुन को परमात्मा बोल रहे कि मेरे ऐश्वर्य के को रिप्रेजेंट करता है। कैसे वो, क्या मैं को क्या था कि वो गीता के 10वें चैप्टर पे पूरा चेंज हो गया, कि उनको परमात्मा ने बोले कि मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है पांडु पुत्रों में। वो यही था कि स्टेप बाय स्टेप, तभी कृष्ण भी थे,
वो आसक्ति भी था और स्वयं अर्जुन भी था। पर अर्जुन ने कैसे एक एक विन ओवर किया, एक 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 एक, और हम तो एक एक क्या विन ओवर किया। सबसे पहला अर्जुन कृष्ण को जब मिले तो कृष्ण को क्या मानते थे, उनके कृष्ण का सुनते उनको एक अच्छा इंसान मानते थे कि कृष्ण बहुत अच्छे इंसान है, सभ्य इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, ज्ञानी इंसान है, पर वो इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बस खत्म, पीरियड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर धीरे 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 जैसे वो मिलते गए तो उनको फिर लगा तो कृष्ण तो मेरे हितैषी है, मेरा मंगल सोचने वाले। ये उन्होंने खुद को अपग्रेड किया कि कृष्ण का अच्छे इंसान तो है ही, उसके अलावा मेरे हितैषी है, मेरा हमेशा मंगल ही सोचेंगे। ये उन्होंने कृष्ण में देखा। ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं देख पाए। कृष्ण तो सबका मंगल सोचते थे, पर हर कोई ऐसा सोच नहीं पाए जो अर्जुन ने सोचा। तो उन्होंने अपने कृष्ण में उनको कौन दिखा, हितैषी, अपना मंगल करना। इसलिए तो वो कृष्ण को मांगे ना, उनकी सेना को नहीं मांगे। तो उनमें दिखे कि ये मेरा मंगल सोचने वाला इंसान है, इसको मैं साथ में रखूँगा नहीं, मैं वो कभी धोखा नहीं देगा। तो ये मेरा हमेशा हितैषी है, मेरा मंगल सोचने वाले। इनके मुंह से ऐसा शब्द निकल नहीं सकता जो मेरे अगेंस्ट हो या मेरे 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 अमंगल हो मेरे लिए। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो दृष्टि सबके पास है क्या? वही बात। अब ये सेकेंड फेज था। उसके बाद थर्ड फेज जो गीता के समय हुआ, जब उसके हाथ पैर कांपने लगे अर्जुन के, तब बोला अभी क्या करूं मैं। तब वो कंफ्यूज हो गया, बीच वॉर में हूं मैं और ऐसा कांप रहा हूं मैं। तो उन्होंने अर्जुन को अपना गुरु माना। तब उन्होंने खुद को अपग्रेड किया अर्जुन ने। और अर्जुन को क्या अर्जुन कृष्ण को क्या माना, गुरु। तभी वॉर के बीच में, ये पहले दो तो पहले हो गए थे, उसके लिए बहुत समय लगा। पर ज्ञान का फायदा देखो, जैसे ज्ञान कृष्ण बोलने जब से एक्सप्लेन करने लगे, एक ज्ञान के प्रोसेस में, एक गीता उनको समझाने के समय यानी ज्ञान देते समय शुरुआत में ही अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मान लिया कि आप ही मेरे गुरु हो। में से ठिठोली मत करो, सका वका सब भूल जाओ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप मेरे से ठिठोली मत करो। तो पहले सका मानता था ना, बोले आप मेरे सका नहीं, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप मेरे को गाइड करो कि मैं क्या करूँ, मैं इतने बुरी में फंसा हूँ, मुझे आप परफेक्ट बताओ, मैं आपको, आप ही मुझे बता सकते हो, दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे आज मुझे जो मेरे को जो गाइड कर सकता है, आप ही हो। उसके गुरु उधर ही थे, द्रोणाचार्य, उसके पास भी जा सकते थे ना, और उन्होंने कृष्ण को ही चुना। क्यों? वही तो अर्जुन की खूबी है, वही तो समर्पण है अर्जुन का, अपने हितैषी को, अपने मंगलकार को, जो अपना मंगल सोचता है, उसमें उसको गुरु दिखे। तो ये अर्जुन की बहुत बड़ी खूबी, उन्होंने उसमें गुरु देखा और उसको समर्पित भी हुए, पूर्ण समर्पित हुए। गुरु कोई वो कोई उपाध्याय हो, वो ये नहीं बोले कि आप मेरे उपाध्याय हो, आप मेरे ट्रेनर हो, आप मेरे टीचर हो, ये शब्द नहीं। उसका गुरु बहुत बड़ा होता है, और गुरु कोई किसी को चूज नहीं करता है, परमात्मा गुरु उनको सामने प्रत्यक्ष गुरु परमार्थ देते हैं, और परमात्मा अर्जुन को गुरु प्रकार दिए और उसने उसको एक्सेप्ट किया। हमको लगता रहेगा कि अर्जुन ने गुरु चुना, अर्जुन को परमार्थ ने बताया कि यही तेरे गुरु है, और अर्जुन ने उसको पॉइंट को तुरंत पकड़ा, तो उसके अंदर भी परमार्थ है ना। आप साधक बन जाओ, गुरु आपके सामने प्रत्यक्ष आ ही जाएंगे। इसलिए मैं क्यों साधक बनो क्यों बोलता हूँ, तो साधक बनते साथ ही आपके सामने प्रत्यक्ष में गुरु आ जाएगा। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हर चीज़ में आप सीखोगे इंशाल्लाह। पर एक्चुअली कोई गुरु साधक को ही मिलता है, और कौन? परमात्मा देते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण में गुरु किसने दिया? परमात्मा ने दिया, और अर्जुन ने उसको तुरंत कैच किया और समर्पित हो गए। इसको कृष्ण को। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था अर्जुन का, जो हमने देखा शुरुआत में हुआ। गीता के जस्ट कुछ श्लोक के बाद अर्जुन ने वो कृष्ण को गुरु माना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का स्टेज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्रेजुअली संवाद में आ गए, और ऐसा ब्यूटीफुल गीता संवाद जो हमारे सामने है, जो अमृत लगता है हमको, अमृत पान जैसे ही लगता है। इतना वंडरफुल संवाद से क्या निकला? अमृत निकला। और ये अमृत उसने पान किया, उसने ऑब्जर्व किया अर्जुन ने, और ये अमृत चखा। तो अमृत चखने के बाद उसको पता चल गया कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है,
ये परमार्थी है। और तब अर्जुन ने कृष्ण को परमार्थी माना कि पूर्ण समर्पित आत्मा है, परमार्थी है, इनके मुख से परमार्थ बोल, इसलिए इसको गीता को भगवान वाच बोला गया, क्योंकि परमार्थ इनके थ्रू बोल रहे हैं अर्जुन, कृष्ण के थ्रू, और ये अर्जुन ने पकड़ लिया, अर्जुन ने उनको परमार्थी माना। ठीक है, अभी इसके बाद जो ब्यूटीफुल, जो अभी चैप्टर 10 में जो परमार्थी माने थे, और चैप्टर 10 कंप्लीट होते होते अर्जुन ने क्या मान लिया, कृष्ण को स्वयं परमात्मा मानने लगे, और उसको विराट रूप चैप्टर 11 जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, कि अभी श्लोक हम ऑलमोस्ट चैप्टर 10 के एंड में है, 42 ही श्लोक है इसमें, तो हमको लगता है कि कुछ श्लोकों के बाद हम चैप्टर 11 में होगा जो विराट स्वरूप का है, जिसमें अर्जुन को स्वयं परमात्मा का विराट स्वरूप दिखता है, और ये बहुत वंडरफुल चीज़ होगा, तो कोई मिस ना करे, ज़्यादा लोगों को जोड़े, और ये रिकॉर्डिंग 10 का देख के आए तो और वंडरफुल होगा, अगर नहीं देख पाए तो ठीक है, तो भी जोड़े, क्योंकि गीता अगर समर्पण से आते तो कुछ ना कुछ उनको मिलेगा ही, ये बहुत वंडरफुल चीज़ होने वाला है, और इसमें विराट स्वरूप में हम देखेंगे एक अनोखी चीज़ होगी, परमात्मा का साथ तो होगा ही, उनका आशीर्वाद होगा, तो ये बहुत ब्यूटीफुली हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखते तो सबसे लास्ट वो परमात्मा के स्वरूप को, यानी परमात्मा को देख ले कृष्ण, इसलिए अर्जुन को क्या बोले, उनको क्या वो ऐश्वर्य जो देख पाए, ये सबके नसीब में नहीं होता, उनको दृष्टि मिली ना, तो ये कैसे, उन्होंने क्या देखा जो आत्मिक दृष्टि से, उन्होंने वही देखा जो उनको देखना था, वो मैं बताऊंगा आपको, चैप्टर वंडरफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ये बताओ, तो दिव्य दृष्टि मिली, और दिव्य दृष्टि मिली तो उन्होंने क्या देख लिया, मूर्त में अमूर्त को देख लिया, तो यही तो ब्यूटी है, यही वही आंखों से, वो आंख तो वही थे, पर दिव्य दृष्टि किधर होती है, वो एटर्नल चीज़ है, वो कोई ऐसा आंख चेंज नहीं होता है जो आप मूवी में दिखाते, वैसा कुछ नहीं होता है, वो एटर्नल है, जो आत्मिक दृष्टि दिव्य दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि का सबसे सबसे ऊपर का छोर, सबसे बेस्ट प्योर परफेक्शन में जब आत्मिक स्थिति जाती है तो हमको मूर्त में अमूर्त दिखते हैं, है ना, परमार्थी के अंदर परमार्थ दिख ही जाएगा, क्यों नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 37 आज का अनुभूति। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम चले गए श्लोक 38 में, तो कौन पढ़ने वाला श्लोक 30 है, समय कारण। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को कि श्लोक 38 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। गन्धो गमयतामस्मि नितिरसिं जिगीषतां मौन चैवासिं गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। बहुत अच्छे ध्रुवेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये एक्चुअल जैसे मैं बोला ना, ये परमार्थ के वर्ड्स है, संस्कृत में इतने ब्यूटीफुल है। तो अभी हमने तो गुरुकुल नहीं पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ा, तो हमको इसको हिंदी के माध्यम से ही समझना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश से, तो ठीक है। अपन जैसे बताया ना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो प्योर होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, अंडरस्टैंडिंग का परमार्थी होगा तो सब प्योर ही है। ठीक है, तो इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। तो हम अभी इसको समझेंगे। तो इसमें क्या बताया, अभी इसमें इतना वंडरफुल चीज़ हमने देखा है 38 में श्लोक, इसमें मैं बताया ना कि आपको अभी एक अलग अलग पड़ाव में लेके जा रहे हैं। अभी इसमें ये श्लोक में आपको और कुछ ऐसा चीज़ सुनने मिलेगा जो अब तक आपने नहीं सुना। अब इसमें शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं, जो भी अराजकता जो तत्व होते हैं, जो बोलते हैं ना अधर्मी लोग होते हैं, जो अन्याय करने में तत्पर रहते हैं, उनके लिए न्याय अन्याय में कोई फ़र्क नहीं होता, वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको बस स्वार्थी, वो कुछ भी किसी लेवल तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोग, ऐसे अधर्म फैलाने वाले लोग, ऐसे अन्याय फैलाने वाले लोग, इनका क्या किया जाए। ये अनवांटेड पॉपुलेशन है, तो इनके लिए परमात्मा ने इसमें बोला गया है कि ऐसे लोगों के दमन के लिए जो भी समस्त ऐसे लोगों को दमन करने के लिए समस्त साधनों में जो भी साधन पकड़ लो,
उस समस्त साधनों में मैं कौन हूँ? मैं दंड हूँ। यानी तुम सिर्फ नेगोशिएशन करके छोड़ोगे तो वो नहीं है परमात्मा। परमात्मा दंड है। ऐसे लोगों को दंड देना ही होता है, वही परमात्मा का ऐश्वर्य है। यानी परमात्मा इस श्लोक से हमको क्लियर कर रहे हैं कि अधर्मी, अन्याय और अन्याय फैलाने वाले ऐसे लोगों को दंड देना ज़रूरी है। अनवांटेड पॉपुलेशन को दंड नहीं दोगे तो उनको और आगे बढ़ते रहेगा और करते रहे। और परमार्थी कौन? और जो दंड, जो न्याय स्थापित करने के लिए जो दंड देते हैं, है ना। और जो दंड देने वाले, जो प्रॉपरली उनको सुनते, ये किसने अगर कुछ पाप किया है, कुछ अन्याय का कार्य किया है, कोई अधर्म का कार्य किया है, तो उसको दंड देने वाले वो परमात्मा के ऐश्वर्य में को रिप्रेजेंट करते हैं। दंड देने वाले, उनके साथ हाथ मिला के, उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके चल भाई तू कुछ पैसे दे, मैं तेको माफ़ करता हूँ, तू यहाँ से निकल जाना, वो नहीं है। वो सब अधर्मी में, वो अधर्मी के साथ मिल गए जो दंड देते। और ये वाकई में फैक्ट है। हम गुरुकुल में वो चीज़, गुरुकुल में भी पनिशमेंट, हर जगह पनिशमेंट होनी चाहिए। और पनिशमेंट क्यों अच्छी है? क्योंकि 1 मिनट, 1 मिनट का पनिशमेंट, हम गुरुकुल में 1 मिनट का पनिशमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत वंडरफुल चीज़ होगा। 1 मिनट पनिशमेंट एंड 1 मिनट रिवॉर्ड। किसी बच्चे ने गलत किया, उसको 1 मिनट का पनिशमेंट तुरंत तभी का तभी देना है। और किसी बच्चे ने अच्छा किया तो उसको 1 मिनट का रिवॉर्ड तभी का तभी देना है। ये पूरा उसके जीवन में, बोलते ना, पूरा मैं सिस्टम को चेंज कर सकता है। ये मैं सिस्टम, पूरा इंडियन के सिस्टम को बोल रहा हूँ। ये इतना पावरफुल होते हैं तभी का तभी। पर पनिशमेंट कैसा होना चाहिए? वो टाइमली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसने गलती किया उसको, तो जैसे अभी हमारी न्याय व्यवस्था जो चल रही है, वो खून कर दिया वो बंदे को, उसको सड़ा सड़ा के बुढ़ापे में उसको फांसी दे के क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है उसका। कोई सेंसलेस चीज़ है वो। उसको टाइमली होना चाहिए समय। आज उसने गलती किया, बस कुछ तभी का तभी उसको गलती का एहसास कभी हो, औरों को भी कैसे मालूम पड़ेगा, तभी का तभी पनिशमेंट दिया जाए। जो न्याय प्रक्रिया चला है पर वो फास्ट चले। जो भी प्रक्रिया, तो उसको मान दो गलत किया कि नहीं किया, उसके लिए आप सब सभा बिठाओ, कोर्ट में लेके जाओ। अपन कोर्ट में एंड ऑफ द डे वो जल्दी उसका ये होना चाहिए, उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस जल्दी मिलना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस ना मिलने के बराबर है। उसमें जस्टिस में जज कब होगा? जब वो टाइमली होगा और उतना ही पावरफुल होगा। ऐसा नहीं कि जो खून भी किया उसको 1 लाख, एक दिन, एक साल की सज़ा, चोरी किया उसको भी 1 साल की सज़ा। का मतलब है क्या? खून किया उसको उतना इक्विवेलेंट दंड चाहिए। जो चोरी किया उसको उतना दंड इक्विवेलेंट, उसका अपना एक, उसका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको एक, ऐसा नहीं हो सकता। जो महापापी को महा बड़ा दंड, जो देख के सबको सबक मिलनी चाहिए। तो क्या मतलब है? तो टाइमली, समय पे, समय सीमा के अंदर मिलनी चाहिए और प्रॉपर जस्ट होना चाहिए। जैसे को तैसा, जितना जितना उसने पाप किया उतना बड़ा दंड, और कारगर होना चाहिए। तो उसी तरह ये इसमें इतना ब्यूटीफुली बताया गया है कि दंड मैं हूँ। यानी सोचो, कोई बोलते हैं कि क्या, सेवा परमो धर्म, हम तो भाई हम अहिंसा को मानने वाले। तो ये क्या है? गीता में बात कर रहा हूँ मैं, गीता के श्लोक है पूरा टोटल। मैं श्लोक की सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। श्लोक में क्लियरली लिखा है कि मैं दंड हूँ। क्लियर लिखा है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, क्लियर इसमें लिखा है क्लियरली, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। क्लियर लिखा है। जो भी ऐसे अनाड़ी लोग किधर भी ऐसे नैरेटिव सुनेंगे, आप टोटल उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो परमात्मा ने बोला है, जो अराजकता फैलाने वाले लोग, अन्याय फैलाने वाले लोग और जो अधर्म फैला, उनके लिए, अनवांटेड पॉपुलेशन के लिए दंड एक में, वो ही दंड ही मैं हूँ। अगर आप कुछ भी दूसरा करोगे तो मैं नहीं हूँ। पर वो दंड कैसा होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए और समय सीमा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अभी किया उसको सालों साल चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय निकल गया, ख़त्म हो गया उसका,
कोई मतलब ही नहीं है दंड देके, कोई दंड का मजाक बना के रख दिया है। और जो हमारे कोर्ट में हो रहा है, तो अभी बहुत कोशिश किया जा रहा है कि कोर्ट सिस्टम को चेंज करें, न्याय प्रक्रिया को, न्याय टाइमली होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, और वो अन्याय को हटाने वाला होना चाहिए, ऐसा अन्याय को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है फिर? अधर्मी को अधर्मी के सपोर्ट में कोई न्याय आएगा तो गलत ही है ना, कैसे सही कैसे हो सकता है? अधर्मी को बीट करने वाला, धार्मिक को तैयार करने वाला चाहिए, धार्मिक को सपोर्ट करने वाला चाहिए, अधर्मी को खत्म करने वाला चाहिए, अनवांटेड पॉपुलेशन को हटाने वाला चाहिए। उनको पाल के रखेगा तो क्या मतलब है? अनवांटेड पॉपुलेशन को पालना, अधर्मी को पालना, यानी खड्डे में गिरने के बराबर है। क्या मतलब है सर? ऐसा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुल इस श्लोक में शुरुआत ही इतना ब्यूटीफुल था, अभी आगे देखो कितना वंडरफुल है। फिर इसमें बताते कि विजय, देखो विजय का पहले क्या बताया परमात्मा ने, इसमें फिर से विजय का उल्लेख कि सक्सेस, विजय में मैं कौन हूँ, पहले क्या बताए थे कि मैं साहस हूँ, मैं शौर्य हूँ। इसके एक दो श्लोक पहले का ही है। तो क्या बताया मैं विजय में कि मैं साहस हूँ, और अभी एकदम डिटेल में जा रहे हैं, एकदम डिटेल में बोले तो डिटेल भी नहीं बोला जा सकता, डिटेल में तो पहले गए। आज उसके बोलते ना, वो डिटेल में भी किस में जा रहा है उसके, हम ये बोल सकते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह में, ठीक है। तो डिटेल में भी क्या उसके रिफाइन कर रहे हैं उसको, उसको और प्योर कर रहे हैं, उसको और प्योर करके बता रहे हैं। तो ये साहस बोल दिया तो हर कोई बोलेगा साहस, साहस ही तो मैं हूँ, तो साहस परमात्मा को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बोले ठीक है भाई ठहरो, उसको रिफाइन करना बाकी है। सिर्फ साहस ही नहीं, शौर्य भी चाहिए, और शौर्य के साथ और एक फैक्टर चाहिए, वो क्या है वही बता रहे कि वो क्या होना चाहिए, वो कार्य भी धार्मिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलेगे कि आप बोले कि मैं विजयी हूँ, पर आपने चोरी का काम करके उसमें सक्सेस हासिल किया, तो ये क्या परमार्थ का रिप्रेजेंट करोगे आप ऐश्वर्य को? कोई भी ऐसा सोचे तो उसके बड़ा निपट मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। और हम देख रहे हैं ना कलयुग में ऐसे भरे पड़े, चोरी करेगा और ठाट में रहेगा, किसी को बदनाम करेगा ठाट में रहे, करप्शन करेगा बोले हम सक्सेसफुल है, और लोग उसको सक्सेसफुल मानते भी है। जैसे एक्टर लोग को सब सक्सेसफुल मान रहे, एक एक निपट मूर्ख के जो फॉलो करने वाले भी निपट मूर्ख, और जो टॉप पे वो भी, लीडर से लेके नीचे तक सब निपट मूर्ख। सब बोलते गधों की ये रेस लगी है, लीडर गधों का राजा और उसके नीचे सब गधे, सब निपट मूर्ख। क्या बकवास चालू है, सोचो देख के ताजुब होता है। बस सिर्फ पैसा होने पे, सिर्फ विजय होने पे, इसमें क्लियरली से श्लोक हमको बताता है कि विजयपन कैसा, धार्मिक, जो नीतियों में चलने वाला, यानी सक्सेस ठीक है, सक्सेस को कोई विक्ट्री अच्छी है, पर मॉरलिटी क्या है, क्या हो मॉरलिटी की जीत हुई क्या? तो हम बोलेंगे मॉरलिटी को जीतने वाले कोई मानते ही नहीं जीता बोल के। अरे किसी को मानने का, हमको किसको मनवाना है, हमको किसको दिखाना है कि हम सक्सेसफुल, हमको परमात्मा को दिखाना है, और किसको दिखाना है कि हम हमारे कर्म में, हम जो आपने जो हमको अधिकार दिया कर्म में, उसमें हमने वो कर्म को विक्ट्री की तरफ लिया है, मॉरलिटी कैसे आगे बढ़ा है, शौर्य के साथ हमने उसको कार्य किया, और इससे हमने वो जीता है। शौर्य के साथ, मॉरलिटी के साथ, धार्मिक कार्य करते हुए हम आगे बढ़े, और हम ये कार्य कंप्लीट किए, संपन्न किए। तो ये कौन बोल सकता है जिसका शौर्य हो, जो मॉरलिटी पे टिकता हो, जो धार्मिक, नहीं तो इनकम्प्लीट है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। तो रिफाइन किया उन्होंने कि विजय सिर्फ साहस तो चाहिए, शौर्य तो, उसके अलावा कार्य भी धार्मिक होना चाहिए और मॉरलिटी के साथ होना चाहिए। आप कोई अधर्म कार्य करो बोले मैंने साहस से किया, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। इतना ब्यूटीफुली देखिए यार, अब इससे अभी अभी देखिए क्या ब्यूटीफुल चीज़, श्लोक ही वंडरफुल है। अब इसमें क्या बोले, रहस्यों में मैं कौन हूँ कृष्ण। पहले तो रहस्य क्या है, सीक्रेट किसको बोलते, और ये सीक्रेट का मेरे को बोलना इसलिए ज़रूरत, तो कितनों को लगता है कि ऐसे काफ़ी सीक्रेट्स है जो योग में पूरे सीक्रेट ही सीक्रेट है। योग में, योग दर्शन में गुह्य बातें इतने, जो सीक्रेट इतने हैं, पर सीक्रेट के कुछ नियम हैं, सीक्रेट के 3 नियम से चलते हैं सीक्रेट।
ये ये मुझे परमात्मा ने बताया बहुत पहले। मैंने ये सीक्रेट को ले, जब सीक्रेट देने से पहले, जब सीक्रेट हमको मिलने से पहले परमात्मा हमको ये 3 चीज़ क्लियर करते कि सीक्रेट है क्या। और मैं वो 3 चीज़ आपको बोलूँगा। सबसे पहले है सीक्रेट में, जो भी सीक्रेट आप बताओ, उस सीक्रेट सिर्फ पात्र को बताया जाता है, जो पात्र हो उस चीज़ के लिए, वो जानने के लिए पात्र हो। अपात्र को आप सीक्रेट नहीं बता सकते। अगर आपको परमात्मा ने योग दर्शन से कोई सीक्रेट पता है, कोई गुह्य बात पता चली है, तो आपको पात्र को ही बताना, जो पात्र है उस लायक है, तो आप बता ही नहीं सकते हो। अगर आप बता दिए तो उसके समझ में भी नहीं आएगा, परमात्मा उसकी बुद्धि ये कर देगा। तो आपको गुह्य लग रहा है, आपको सीक्रेट लग रहा है, पर आपने वो मस्ती में बोल दिया किसको, तो आप बोले अरे मैं बोल दिया अभी क्या करूं। अरे सामने वाला समझेगा ही नहीं। अब पात्र वो सीक्रेट को नहीं समझ सकते। ये ब्यूटी है योग दर्शन। इसको ये गुह्य बात को समझने, सीक्रेट समझ के पात्र होना जरूरी है। तो इसलिए बोलने से पहले देख लेना अक्लमंदी। अगर हम ये गलती करते हो, हमको उसके आगे का गुह्य बात कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। हम किसको सबको बोलते बैठेंगे कि मुझे बात हो, थोड़ा कॉलर टाइट करने के लिए बोल दिए, अरे कोई अवार्ड मिलने के लिए बोल दिए, ऐसा नहीं चलता है। आपको पात्र देखना जरूरी है, तभी आपको आगे की गुह्य बात है। तो एक दो गुह्य तो ही ना, एक गुह्य से भरा पड़ा है योग दर्शन। और जो पात है परम धाम को लेके जाता है, वो पात में सब गुह्य बात है, आपको बहुत मिलने वाली। पूर्ण सीक्रेट तो वो सब डिवाइन सीक्रेट से भरा हुआ है, और एक एक सीक्रेट में आपको भरपूर मिलता है। पर वो चीज़ आपको सबको ऐसा बोलते कैजुअली बोल नहीं सकते हो। उसके लिए आपको पात्र अपात्र देखना होगा। अपात्रों को आपको नहीं बोलना, पात्रों को आपको बोलना है। जो पात्र है उस लायक है, जो धार्मिक है, जो परमार्थी है, ऐसे इंसान को जो परमार्थ होने के लिए मेहनत कर रहा है, जो पात्र है, जो साधक है, जो पात्र है, उसको आपको सीक्रेट समझा सकते हो। वो भी बहुत केयरफुली कि वो समझ सके उसके लेवल तक आके। और परमार्थी होके आपको सीक्रेट बोलना। और सेकेंड कैसा है, सेकेंड सीक्रेट कहाँ से, गुरु शिष्य परंपरा से। ये जो भी गुह्य बातें थे गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रही थी। तो वो परंपरा सबसे बेस्ट परंपरा है। गुरु से शिष्य, फिर शिष्य गुरु बनता है, फिर उसके वो अपने शिष्य को, ऐसे हजारों सालों से चले आ रहे। पहले तो बुक्स भी नहीं थे, तो कहाँ से चलते, श्रवण और सिमरन। जो अंदर जो पहले श्रवण किया, फिर उसको मेमोराइज किया, फिर अपने बुद्धि में था, फिर उसको अपना ज्ञान बना, फिर उसको रिफाइन करते आज के समय के हिसाब से फिर अपने शिष्य को दिया। तो रिफाइन भी हो रहा है, और प्लस वो एक कदम आगे बढ़ते भी बैठा, रिफाइन भी हो रहा है, उसमें और भी बहुत कुछ ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो यही था वेद, क्या एक पर्टिकुलर लेवल वेद में और रिफाइन होते गए ना। वेद जैसे जैसे आगे आते गए वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो हमको जो अभी हाथ में मिला वो काफ़ी रिफाइन उसके पहले से चल रहा है। हमारा कल्चर बहुत एंशियंट है, पुरातन है, इसलिए पुरातन, वही पुरातन ही शाश्वत है, वही सनातन। ये हमको क्लियर समझना चाहिए। हमको सब बेवकूफ़ माइथोलॉजी एथोलॉजी बोलते। अरे माइथोलॉजी वर्ड ही अभी का है, जुम्मा जुम्मा तुम लाए हो। तुम इंग्लिश लैंग्वेज को कितना समय हुआ है। जो 2500-3000 साल की सभ्यता को लेके हम खुद के सभ्यता को भूल जाए, जो पुरातन है, जिसका कोई शुरुआती हमको नहीं पता, जो अनंत है। क्योंकि उसको क्या वो सनातन जो ये सनातन है, जो पुरातन है, किसका है, ये परमात्मा का। परमात्मा क्या है, उनका कोई बिगनिंग नहीं है, उनका कोई है ना, कोई ना अंत है ना कोई शुरुआत है। तो ऐसे ऐसे कल्चर को हम मजाक बना के रख देंगे तो किसकी गलती है। वो कल्चर को तो ही ना कुछ होने वाला, हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो वही बता, जो गुरु शिष्य परंपरा से जो चले आ रहा है, तो ऐसे सीक्रेट को, ऐसे गुह्य बातों को वो गुरु से शिष्य की तरफ जाता है। पात्र है, वो भी गुरु भी वो पात्र है कि अपना शिष्य भी पात्र है कि नहीं, उसको देते। हमने देखा ना रामायण महाभारत में, ब्रह्मास्त्र सबको तो ही ना बांटते बैठते। द्रोण ने अपने बेटे को नहीं दे रहे थे, अर्जुन को दिए, पर बेटे को नहीं दे रहे थे। क्यों, फिर बाद में दिए। अभी वो कितना दिए क्या दिया हम उसमें नहीं जाते, पर अर्जुन को तुरंत दिए, क्योंकि अर्जुन पात्र था उस चीज़ के।
तो ये पात्र गुरु भी शिष्यों को पात्र, अगर अपात्र उसको नहीं देते पूरे गुह्य में, जितना उसका जो गुह्य में भी बहुत अलग अलग लेवल्स है, तो उसमें जो पात्र है उसी को मिलता है, जो अपात्र उसको नहीं मिलता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इतना ब्यूटीफुल था गुरु शिष्य जैसे कहना। अभी थर्ड क्या है? थर्ड हमको सीक्रेट के एस्पेक्ट बता रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि सीक्रेट जब एक को पता चलता है वो सीक्रेट होता है। जब तक वो सीक्रेट कब तक है? जब सिर्फ एक को पता है ना, आपको पता है। जिधर आपने किसी एक को और बोल दिया तो वो आपके लिए कोई सीक्रेट नहीं रहा। वो सीक्रेट क्या हो गया? वो सीक्रेट नहीं रहा ना, वो इंसान को मालूम पड़ गया सीक्रेट नहीं है, खत्म हो गई, सीक्रेट डाइल्यूट हो गई। अभी एक से दो को मालूम पड़ा तो सीक्रेट डाइल्यूट हो गया, सीक्रेट क्या होगा? सीक्रेट नहीं रहा फिर, तो दो इंसान को पता चला तो वो सीक्रेट ही नहीं रहा। और तीसरा एस्पेक्ट क्या? तीन जन को पता चला तो वो न्यूज़ बन गया, जो लाउड स्पीकर पे बज रहा है, हर कोई बजा रहा है। न्यूज़पेपर पर न्यूज़ बनना है ना, हर न्यूज़पेपर पे छप गया है, हर टीवी सीरियल पे चल रहा है। तीन जन को पता चला, यानी हमको कितना केयरफुल रहना है सीक्रेट बोलने में, क्योंकि सीक्रेट ही नहीं बचा, सेकंड को मालूम पड़ा था। तो हमको सिर्फ जो पात्र है उसको बताना। तो ऐसे कितने सीक्रेट्स है, इसलिए मैं बोला साधक का जो हमारा सेशन होगा उसमें सीक्रेट ही रिवील होने वाले, अद्भुत सीक्रेट, अद्भुत गुह्य बातें जो योग दर्शन इज फुल ऑफ दैट, वो सब निकलने वाले। तो आपको साधक बनना ही, उसमें आपका मंगल है। तो परमात्मा ऐसे सीक्रेट में कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं मौन हूँ। क्योंकि वही इंसान चुप रह सकता है इतना सीक्रेट जानने के बाद। अगर कोई चुप रहे तो वो चुप रहने की शक्ति जो है वो परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं सीक्रेट में मैं क्या हूँ? मैं मौन हूँ। ठीक है, इस अपील के साथ मैं फिर आगे बढ़ता हूँ कि आप लोग साधक बनो, एक क्षण मत वेस्ट करो, है ना। अब इसमें फिर आते हैं, अभी बुद्धि, अभी और रिफाइन कर देंगे बुद्धिवानों का पहले भी हमने देखा श्लोक में। बुद्धिवानों को क्या बोले कि बुद्धिवानों का मैं बुद्धि हूँ, पर अभी क्या बोल रहे हैं? अब उसको और रिफाइन कर रहे हैं। मैं बुद्धिवानों को क्या हूँ? मैं ज्ञान हूँ। अभी बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? सिर्फ नॉलेज की बात नहीं हो रही है इधर। बुद्धि में जो नॉलेज भरा है तो क्या मतलब है, पर राइट यूज ऑफ नॉलेज वो कहाँ से आता है? वो ज्ञान से आता है। और ज्ञान क्या है? विवेक जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पावर रहता है, सही गलत, है ना, स्पिरिचुअल और मटेरियल, भौतिक अध्यात्म, इसके बीच का फर्क, यही ज्ञान है। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो इसको हमको समझना है। ज्ञान है क्या? धर्म अधर्म का पहचान, स्पिरिचुअल और मटेरियल का पहचान, भौतिक और अध्यात्म का, ये डिफरेंस को पहचानने आना चाहिए। धर्म अधर्म को पहचानने आना, नहीं पहचानना तो काय का नॉलेज का क्या मतलब है ऐसे नॉलेज का? क्योंकि ये फर्क आएगा तो पात्र अपात्र का फर्क मालूम पड़ेगा। नहीं, हर चीज में फर्क तो मालूम होना चाहिए ना। हर बार हमको डिसीजन चॉइसेस में होते हैं, यस और नो डिसीजन लेते हैं। अभी नो यस होता है ना, नो नहीं रहेगा तो सब यस ही बोलना, तो काय का डिसीजन? कोई डिसीजन है ही नहीं, हर बार यस ही बोलना, तो काय का डिसीजन? सब बोलते ना वी वन हैज टू बी अ यस मैन। अरे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वन हैज टू यूज हिज विवेक। और कोई एक के लिए यस है तो दूसरे के लिए नो भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, और दोनों भी धार्मिक हो सकते हैं। यही तो ज्ञान है। हमको लगेगा एक बंदे ने उस चीज़ के लिए, एक धार्मिक बंदे ने उस चीज़ के लिए हाँ बोला तो मेरे लिए भी हाँ, मुझे भी हाँ बोलना पड़ता है। वो धार्मिक इंसान ने हाँ बोला ना, कोई इतने बड़े धार्मिक इंसान ने हाँ बोला तो मैं ना कैसे बोलूँ? अरे भाई उसके लिए वो ना हाँ होगा, तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे धर्म के हिसाब सोचो ना, तुम किस वर्ण के हो, तुम परमार्थी हो क्या, क्या परिवार्थी हो? हाँ तुम परिवार्थी हो तो वही सब चौकड़ी लग जाएगी, तुम उस लायक ही नहीं हो। पहले परमार्थी तो हो। तो ये सब पात्र अपात्र सब देखने का जो विवेक, जो धर्म अधर्म,
पात्र अपात्र, भौतिक आध्यात्मिक, है ना, ये सब रचयिता रचना, ये सबको डिफ्रेंशिएट करने वाले, सत असत, बहुत कुछ है इस सब, ये सब बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। वही ज्ञान है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वही डिफ्रेंशिएट करने का डिसीजन लेना, यही इम्पोर्टेंट है। तो हमने इधर कंप्लीट किया श्लोक 38। तो अभी समय है कि अपने पास ध्रुवेश? हो गया टाइम। हो गया ना टाइम, तो हम 38 यहाँ कंप्लीट करते, तो हम फिर 39 38 को रिवाइज करते हुए कल चलेगा। तो कौन पढ़ेगा, कौन कौन कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। सर, अर्जुन ने परमात्मा कृष्णा को परमात्मा युद्ध के समय माना कि पहले माना था? युद्ध के, देखो अभी सबसे पहले जब कृष्ण को मिले तो उनको अच्छा इंसान मानते थे, है ना। फिर युद्ध के पहले की बात है, उसके बाद उनको अपना हितैषी माने, अपना मंगल सोचने वाले माने, ये मेरे हित में बात करने वाला, ये मेरा मंगल सोचने वाला, ये माने। तभी तो उन्होंने उनको चूज किया ना युद्ध के पहले, बराबर। और उसके बाद गुरु उन्होंने उनको, तब तक सखा ही थे कृष्ण, तब तक सखा ही मानते थे। और युद्ध के बीच में जब वो हिलने लगा, हाथ पैर कांपने लगा, नहीं तो कृष्ण को बोले ना, ऐसा सारथी बोले, नहीं तो कोई ऐसा बोलेगा क्या? कृष्ण उधर सारथी बैठे, जब मुझे लेके जाओ, मुझे देखना है कोई मुझसे लड़ना है, सारथी को बोलेगा, ड्राइवर को जब बोलते हैं मुझे लेके तो आप कौन लड़ना है, मुझे देखना है। वो ठाठ में कि कुछ में मस्ती चढ़ी है जो अब मेरे साथ लड़ने है, देखूं तो सही, मैं अभी सबको चकाता हूँ मजा। तो कृष्ण बोले हाँ बेटा चलो दिखाता हूँ। तो सीधा भीष्म पितामह के सामने, आसक्ति के सामने, हालत खराब, हाथ पैर कांपने लगे। तभी देखते साथ ही, क्योंकि उसको हरा नहीं सकते थे ऐसा नहीं, डर गए ऐसा नहीं, मोह, आसक्ति इतनी खतरनाक है। मैं बोलता हूँ ना, आसक्ति के साथ इंसान कभी सक्सेस नहीं हो सकता, हर आसक्ति को छोड़नी पड़ेगी, अनासक्त होना ही पड़ेगा। अनासक्त बगैर कोई सक्सेस, कोई मैजिक लाइफ में होने वाला नहीं। फिर वो गुरु को, तो अभी मैं इसमें आता हूँ, फिर अर्जुन ने क्या किया, गुरु बनाया उनको। किधर? गीता के शुरुआत में ही, कुछ श्लोकों में ही उसका खुद का हालत देख के वो हिल गया, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा था। वो पंडितों जैसे बात कर रहा था अर्जुन, कि मैं क्यों मारूं, क्या फ़ायदा होने वाला है, मोह क्या क्या बुला रहा था, मन से क्या क्या बुलवा रहा था। कृष्ण हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे उसके, कि तू खुद को पंडित समझ रहा है क्या, क्या बात कर रहे है, यानी सका की तरह बात कर रहे थे। अर्जुन बोलता है भाई मेरा हालत खराब है, तू मेरा टिटोली कर, तू, मैं तो गुरु मानता हूँ, तेरे ऐसा गुरु कोई मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मेहरबानी करके मेरे को बचा, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मेहरबानी कर मेरे को बताओ क्या करूँ मैं। आप ही राइट पर्सन हो, अपना गुरु को ही भूल गया हो। उनके वो तो अध्यापक रह गए, कुछ रह गए ना, गुरु तो परमात्मा स्वयं देते हैं ना। वो साधक बना ना, साधक बन के, जब साधक प्योर साधक बना, परमात्मा ने उसको प्रत्यक्ष में गुरु दिखा दिया। और वो गुरु को पहचान भी लिए, वो समझ परमात्मा के डायरेक्शन को समझे, और तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि मैं गुरु मानता हूँ, आप मुझे गुरु बोल के गाइड करो, है ना। और तभी उन्होंने गुरु माना। और उसके बाद श्लोक चैप्टर 10 में, या तो उससे लोग पूछ रहे थे ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, संवाद, इतना ब्यूटीफुल संवाद हमने देखा। और चैप्टर 10 में उन्होंने उनको परमार्थी माना। चैप्टर 10 में गीता के, अभी रनिंग में चल रहा है सब, अभी रनिंग में चल रहा है। 10 में उन्होंने परमार्थी माना, अभी विराट नेक्स्ट 11 चैप्टर में वो उनको परमार्थ माने, स्वयं परमार्थ सामने, तो दिव्य दर्शन हो गए ना, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं अर्जुन के। वो पूरा चैप्टर वंडरफुल है, देखो आप लोग, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बहुत वंडरफुल रहने वाला है। तो कोई मिस न करे चैप्टर 11, जो विराट रूप का दर्शन होगा ना, परमात्मा मानते कि कृष्ण ही परमात्मा है।
वो उन्होंने अर्जुन ने देखा, क्योंकि वो मूर्त के अंदर अमूर्त को देख ली। ठीक है, तुमको उनको दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी। क्यों मिली? क्योंकि वो परमात्मा का ऐश्वर्य को, ये तो बोले ना कि तू मेरा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य तो खत्म हो गया थी, जो दिव्य दृष्टि मिल गई ना, उनको देखना था तो उनको मिल गया, क्योंकि वो ऐश्वर्य के लायक हुए ना, तो उनको ऐश्वर्य मिला, वो दृष्टि मूर्त में अमूर्त को देख लिया। तो यही था। समझ में आया ध्रुवेश? पता चला? हाँ सर। वंडरफुल। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं फलितं मधुरं, चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं, तिष्ठिं मधुरं शिष्टं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा, यस्तिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परम कनकेशनाशाय गोविंदाय बहुत नमः। अच्छे, बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत वंडरफुल, बहुत बड़ा सरप्राइज था। इतना प्यारा तुमने कीर्तन किया, इतना प्यारा सॉन्ग तुमने गाया, मन जीत लिया सबका। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर मुझे आज शेयर करना है। आज मैं ये मंत्र बोला था जो लास्ट में बोला, हाँ तो ये मंत्र मुझे कल्पना ने लास्ट ईयर दिया था। मीन्स तो ये यात्रा है ना मेरी जो परमात्मा की तरफ, हाँ। तो मंत्र से शुरू हुआ। तो मैं आज शाम को इसी में प्रार्थना कर रहा था, वो थॉट आया मुझे कहाँ से चालू हुआ। तो मैं वही सोच रहा कि वो मंत्र से अभी शिव तांडव तक आ गया। तो मैं वो सोच रहा यात्रा कितनी वंडरफुल थी। कौन सा मंत्र? सबसे पहला मंत्र जब बोले? हाँ,
श्री कृष्णा है वासुदेवाय हरि परमात्मा। हाँ राइट राइट, वंडरफुल वंडरफुल। चलो वो बहुत मंत्र से मैं वंडरफुल। अभी शिव तांडव तक आ गया, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यात्रा कितना थी। तो बहुत, कल्पना धन्यवाद हाँ बहुत बहुत मंत्र के धन्यवाद लिए। करो कल्पना। ये पूरा हमारा संवाद चालू करने में भी कल्पना ही निमित्त बनी, तो कल्पना का धन्यवाद। थैंक यू कल्पना सो मच। ठीक है, निमित्त हरे बनी कृष्णा बताने। सर। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। महामंत्र कौन बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। धन्यवाद सभी को। वंडरफुल ध्रुवेश, थैंक यू सो मच। चलो सबका कल्याण हो, कल हम फिर से मिलेंगे 9 बजे। तब तक के लिए सबका मंगल हो। राधे राधे। हरि शुभ रात्रि। बोल। शुभ हरि बोल, धन्यवाद हरि शुभ। बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सर।